कोई भी कह सकता है ये दो मिसरे। डॉक्टर साहब कह सकता है ना भैया, दो मिसरे बिल्कुल सादा ज़बान है। खंजर तले तकबीर की जारी हुसैन ने, बिगड़ी हुई तकदीर संवारी हुसैन ने, करबो बला के बन में 71 सरों से आज। मैं फिर पढ़ दूंगा मिसरे, यहाँ थोड़ा सा मुझे खलल हो गया। खंजर तले तकबीर की जारी हुसैन ने, सच ज्यादा गाड़ी नशीन ले जाना भाई जहन में, ले जाना, मैं सच कह रहा हूँ, काम आएगा। खंजर तले तकबीर की जारी हुसैन ने, बिगड़ी हुई तकदीर संवारी हुसैन ने, करबो बला के बन में 71 सरों से आज इस्लाम की नजर है उतारी हुसैन। खंजर तले तकबीर की जारी हुसैन ने, बिगड़ी हुई तकदीर संवारी, और करबो बला के बन में 71 सरों से आज इस्लाम की नजर है उतारी, इस्लाम की नजर है उतारी। वाह वाह। देखिए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, इससे पहले एक शेर मौला हुसैन के हवाले से फिर सुन ले कि 1400 साल से यही कहती है करबला। यमनी साहब जब वादा कर दिया है कि सारे शेर नए पढ़ूंगा तो नए ही पढ़ूंगा। 1400 साल से, बेटा तेरी फरमाइश पूरी कर दूंगा, वो पुराना शेर है। 1400 साल से यही कहती है करबला। क्या कहती है? कि कसम है हक की, वली इब्ने वली जीत गए। कसम है, सैयदजादे बैठे ना, सादात सैयद घराने वाले बैठे, सुनना शेर। 1400 साल से यही कहती है करबला, कसम है हक की, वली इब्ने वली जानी जीत गए, और गवाही देती है अब तक सदा अजानों की, यजीद हारा, यजीद हारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दरिया पे लेके मश्को अलम आए जब अब्बास। देखा भाई 9 लाख का पहरा था, फिर भी मश्क भर ली, तो क्या बात थी ऐसी? कहाँ गए 9 लाख? कहाँ थे? दरिया पे लेके मश्को अलम आए। बहुत बड़ा शेर भाई, गहराई है इसमें इमरान साहब खुसूसी तौर से। दरिया पे लेके हाजी साहब मश्को अलम आए जब अब्बास, सूफी सुनना शेर। दरिया पे लेके मश्को अलम आए जब अब्बास, सन्नाटा ये कहता है वहां कोई नहीं था। मश्क भर लेना इस बात की दलील है, शायर कोई बात बिना दलील नहीं करता। दरिया पे लेके मश्को अलम आए जब अब्बास, सन्नाटा ये कहता है वहां कोई नहीं था। तो कहां थे? सन्नाटा ये कहता है, अगर होते तो मौला अब्बास नहर तक पहुंचते नहीं। दरिया पे लेके मश्को अलम आए जब अब्बास, बाबू सन्नाटा ये कहता है वहां कोई नहीं था। तो जब नहर से गाजी ने भरी मश्क सकीना, तब कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं ना।
तब कोई कहीं कोई कहीं था। तो दो शेर मौला भाई आपका हुक्म है कि निकला हुआ हर लफ्ज, मेरी खुसूसी तौर से अब मेरी माँ बहने तवज्जो दें इस शेर पे, ये उनका शेर है, उनकी अमानत है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उनके पर्दे की हिफाजत फरमाए। निकला हुआ हर लफ्ज जुबान से तेरी ज़ैनब, निकला हुआ हर लफ्ज जुबान से तेरी ज़ैनब, जो मिट नहीं सकता कभी वो हर्फ जली है, जो मिट नहीं सकता कभी वो हर्फ जली है, तो दरबार सितम में रगे बैत को काट दी। ज़ैनब तेरा लहजा है कि शमशीर है, तेरा लहजा है, ज़ैनब तेरा लहजा है कि ज़ैनब तेरा लहजा है कि क्या कैफियत बयान हो दरबार शाम की। 700 कुर्सी नशीन बैठे हैं, मलाउन तख्त पे बैठा है यजीद, क्या कैफियत बयान हो, ऐसे में शहजादी कौनैन की शहजादी बोल रही है, क्या कैफियत बयान हो दरबार शाम की, हर दुश्मन खुदा का भरम कांप रहा है। यमनी साहब मैं कहाँ से लाऊं इससे बड़ा मिसरा, आप आज यमनी साहब के बेटे हैं, मिसरे की कदर करें। क्या कैफियत बयान हो दरबार शाम की, हर दुश्मन खुदा का भरम कांप रहा है, तो ललकार से ज़ैनब की हिला तख्त शाम का, ललकार से ज़ैनब की हिला तख्त शाम का, और सज्जाद के खुतबों से सितम का, सज्जाद के खुतबों से सितम कांप रहा है, सज्जाद के खुतबों से सितम कांप रहा है, तो किससे उलझ रहा है तू दरबार शाम, उससे उलझ रहा है। ये अहले बैत है कोई मलाउन कमीन ज़ादे, ये रसूल ज़ादिया है, किससे उलझ रहा है तू दरबार शाम में। शहजादी कौनैन की शहजादी है ज़ैनब, शहजादी कौनैन की, किससे उलझ रहा है तू दरबार शाम में। शहजादी कौनैन की शहजादी है ज़ैनब, बुनियाद तेरे तख्त की हिल जाएगी यजीद, मालूम नहीं तुझको अली ज़ादी है अली 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 अली। लहजे में रस घोल रहे हो जैसे, और खुद जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, और दरबार शाम में वो ज़ैनब का खुतबा, दरबार शाम में वो ज़ैनब का खुतबा, अरे मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। बेटा तेरी फरमाइश पूरी कर दो कि ख्वाजा तेरी रुबाई का मेयार जो समझे। भाई फरमाइश की थी ना बेटा तूने, ख्वाजा तेरी रुबाई का मेयार जो समझे, हर बंदे नाचीज का ये काम नहीं है, हर बंदे नाचीज का ये काम नहीं है। जिस मिसरे में है नाम यजीद पलीद का, उसमें मेरे हुसैन तेरा नाम, उसमें मेरे हुसैन। अब जो शायरी की नज़ाकत को समझते हैं, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो एक ही होते हैं और वही काफिया बन जाते हैं, तो वहाँ कितनी मुसीबत का सामना होता है। ये एक अजीमुशान तोहफा दूंगा मैं आपको आज, देखना है आप उसे कैसे कबूल करते हैं। आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ, देखना है इस शेर के साथ कितना इंसाफ होता है। इरफान भाई एक लफ्ज है जो मैं आपको बताऊंगा दौरान गुफ्तगू पे, देखें ये लफ्ज, अब इसके अपोजिट दूसरा लफ्ज कहाँ से लाना। 75,000 लफ्जों की मायने वाली फिरजुल लुगात मेरे पास मौजूद है, लेकिन होते हैं कोई लफ्ज ऐसे होते हैं जो एक या दो ही होते हैं, तो ऐसी जगह पे हम जहाँ आके फंस जाते हैं, मुश्किल हो जाती है, तो मुश्किल कुशाओं से आसान है। ठीक है, पूरी अकीदे की बुनियाद पे शेर कहा गया है, सुनना। एक दुरूद पाक पढ़ दें।
कि सच्चाई यही है, सच्चाई यही इसे स्वीकार ही कर लो। आज की महफिल का अजीमुशान तोहफा देने जा रहा हूं भैया। अकीदा अगर है तो दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाएंगे। मुझे यकीन है कि एक भी बंदा खामोश नहीं रहेगा। सच्चाई यही है, इसे स्वीकार ही कर लो। अभी राजू भाई ने बताया था कि यहाँ कोई शाहिद बैठा है, कोई इफ्तिखार बैठा है, कोई ये बैठा है, कोई मोइन बैठा है, कोई ये बैठा है, वरना हमारे नाम क्या होते हैं? छगन चूकी है। शेर पढ़ता हूँ। और अगर कुछ नई बात कहने की कोशिश की है और ख्याल बिल्कुल सही है तो मेरी वालिदा के हक में दुआ करना और नारा लगाना बुलंद तरीन। सच्चाई यही है। सलीम भाई बहुत दूर खड़े हो गए यार जाके, इसे स्वीकार ही कर लो। हम लोग बस जबानी जमा खर्च में होते। जबानी जमा खर्च का मायने समझते? सादी भाषा में बातों के बढ़ा के। अब जो ये खर्च लफ्ज है, यहाँ से काफिया निकाल के लाना, ये शायर के बेटे हैं, थोड़ा तो जानते हैं। सच्चाई यही है, इसे स्वीकार ही कर लो। हम लोग बस जबानी जमा खर्च में होते, हिंदुस्तान में आते ना ख्वाजा अगर तो हम गुरुद्वार या मंदिर या किसी चर्च में सच्चाई यही है, इसे स्वीकार ही करो। हम लोग बस जुबानी जमा खर्च में होते, हिंदुस्तान में आते ना ख्वाजा अगर तो हम गुरुद्वार या मंदिर या किसी चर्च में होते। कहाँ होते भाई? पता ही नहीं कहाँ होते। ऐसे उनका किराया अपनी जगह है भैया, गुरुद्वार या मंदिर। मैंने वही कहा ना, कहीं पे आके ऐसा काफिया हो जाता है कि बहुत तंगी हो जाती है। शाहिद भाई अब आप इधर चले आओ, शाहिद भाई इधर चले आओ ना भाई, बड़ा बड़ा एहसान होगा सामने। सामने आ जाओ। मुझे 5-7 शेर पढ़ने में जो तरह मिसरा जो है, आप लोग दुआ करेंगे कि मैं ये कलाम मुकम्मिल कर लूं 25 शाबान तक। चले मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। क्या मिसरा है? जिसको ज़हरा ने दुआ दी वो अज़ादार हुआ। मतलब सुने, एक ही लम्हे में वो हक का तरफदार हुआ। हाजी साहब खुसूसी तौर से मतले की दाद आपसे लूंगा और हक से लूंगा। एक ही लम्हे में वो हक का तरफदार हुआ, वही तो हुर है जो सलवात का हकदार हुआ। वही तो हुर है जो सलवात का हकदार हुआ। और हुसैन तेरे घराने की अजमतों को सलाम। मद्दे से मरबूत करके मैं शेर पढ़ रहा हूँ। एक ही लम्हे में जो हक का तरफदार हुआ, वही तो हुर है जो सलवात का हकदार हुआ। हुसैन तेरे घराने की अजमतों को सलाम, क्यों कि इसमें जो भी हुआ वो हैदर कर्रार। जो भी हुआ जियो जियो बेटा जियो। हुसैन तेरे घराने की अजमतों को सलाम, इसमें जो भी हुआ वो हैदर कर्रार हुआ। तारीख से वक्फियत है ना भैया। और ये है, ये अब शेर सुनना, ये है जो ये है अब्बास के खींचे हुए खत की हैबत। ये है अब्बास के खींचे हुए खत की हैबत। सुना नहीं कोई उस पार से इस पार, सुना नहीं कोई उस पार से इस पार हुआ। और न जाने दोगे ना दाद भैया,
मुझे मांगनी तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक ही लम्हे में जो हक का तरफदार हुआ वही तो हुर है जो सलवात का हकदार हुआ। हुसैन तेरे घराने की अजमतों को सलाम, इसमें जो भी हुआ वो हैदर कर्रार हुआ, इसमें जो भी हुआ वो हैदर, इसमें जो भी हुआ वो हैदर। ये है अब्बास के खींचे हुए खत की हैबत, सुना नहीं कोई उस पार से इस पार हुआ तो न जाने कैसा वो काफिर था जिसका लफ्ते जिगर। मेरी तो समझ की बार की बात है। न जाने कैसा वो काफिर था जिसका लफ्ते जिगर दीन इस्लाम का हामी और मददगार, दीन इस्लाम का हामी और मददगार हुआ, दीन इस्लाम का हामी और मददगार हो। देखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे 8 इमाम आए, 9 इमाम जितने भी आए, लेकिन जुल्म तो सब पे हुआ। लेकिन कहीं भी तारीख में मैंने ये नहीं पढ़ा कि किसी हाकिम ने किसी जालिम ने उनसे बैत तलब की इमाम हुसैन करबला के बाद। न जाने कैसा वो काफिर था जिसका लफ्ते जिगर दीन इस्लाम का हामी और मददगार हुआ। दीन इस्लाम का शेर सुनना, खुदा की कसम बहुत मूड में पढ़ रहा हूँ। दीन इस्लाम का हामी और मददगार हुआ तो मुतालिबा न हुआ फिर किसी से बैत का। यमनी साहब ये निकाल के यहाँ रख दूं, मुतालिबा न हुआ फिर किसी से बैत का। कितना मजबूत शहीदीन का इनकार, कितना मजबूत, कितना मजबूत शहीदीन का इनकार हुआ। मुझे से कि किसी दौर में बैत नहीं करेगा। कितना मजबूत शहीदीन का इनकार हुआ तो जनाजा उठ गया बैत का। जनाजा उठ गया बैत, जी उठा इस्लाम, जनाजा उठ गया बैत का, जी उठा इस्लाम। हल्के बेशीर से जब तीरे सितम पार हुआ, हल्के बेशीर से जब तीरे सितम पार हुआ तो खुदा का हुक्म था सजदा तवील हो जाए, खुदा का हुक्म का सजदा तवील हो जाए। 3 शाबान के सप्ते में ये तोहफा है मेरे भाई। यहाँ से वहां तक हद नजर था, हद नजर जहाँ तक आवाज और नजर जा रही है। खुदा का हुक्म था सजदा तवील हो जाए। नवासा पुश्त पे नाना की जब सवार, नवासा पुश्त पे नाना की जब सवार हुआ, नवासा पुश्त पे नाना की जब सवार हुआ। तस्मीन देखे यमनी साहब कि जहां में हो न सका कोई भी ऐरा गैरा, जहां में हो न सका कोई भी ऐरा गैरा, जिसको ज़हरा ने दुआ दी वो अदादार, जिसको ज़हरा ने दुआ दी वो अज़ादार हुआ, जिसको ज़हरा ने दुआ दी वो अज़ादार हुआ। तो किसी दवा से भी वो सह। आखिरी शेर है और इसके बाद एक कथा पढ़ूंगा, नसीहत आमोज कथा पढ़ूंगा, वो आपको लेके जाना है। और उस पर अगर एक भी बंदे ने अमल कर लिया ना तो कामयाब हो जाएंगे यमनी साहब। जिसको ज़हरा ने दुआ दी वो आज़ादार हुआ। भाई गर्दन उठाओ, ये आपका शेर, आपके मान। किसी दवा से भी वो सेहतियाब हो न सका। ये है अब्बास के खींचे हुए खत की हैबत, सुना नहीं कोई उस पार से इस पार हुआ। किसी दवा से भी वो सेहतियाब हो न सका जहां में बुग़्ज़े अली का जिसे बुखार, जहां में बुग़्ज़े अली का जिसे बुखार हुआ। जो लाजवाल थे वो लोग लाजवाल रहे। देखना इस शेर पे कितने बंदे अमल करेंगे। जो लाजवाल थे वो लोग लाजवाल रहे, गला कटा के भी शब्बीर बा कमाल रहे। नसीहत आमोज आखिरी ज़हमत साले आइंदा तक के लिए मुलतवी करता हूँ। जो लाजवाल थे वो लोग लाजवाल रहे, गला कटा के भी शब्बीर बा कमाल रहे। वक्त जितना भी हो महफिल में मेरे भाई मगर नमाज फज्र खजा ना हो ये ख्याल रहे।